नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। इसमें मौजूद है पलवल के रेस्ट हाउस में। पलवल में मेट्रो लाने की घोषणा हो चुकी है। उस मेट्रो को लाने की मांग करने वालों में शामिल थे हमारे साथ जिला पार्षद उमेश गुजराना, जो कि कुछ माह पहले पलवल में मेट्रो लाने की मांग कर चुके थे। आइए जानते हैं मेट्रो सिर्फ पलवल तक लाने का उनकी मांग थी या इससे आगे जो कि उनका होटल बराक है वहाँ तक पहुँचाने की मांग है। बहरहाल आइए जानते हैं उमेश गुजराना से। उमेश जी, सबसे पहले तो ये बधाई हो, ये घोषणा ही है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। अमली जामा जब पहना जाएगा जी जी। अभी तो केवल मात्र घोषणा है। सीएम मनोहर लाल ने जी गतपुरी की रैली में इसकी घोषणा कर दी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? भूटानी जी, पहले तो हम सीएम साहब का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से। जो पलवल तक जो घोषणा हुई है, ये समझो कि पलवल का आने वाले टाइम में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ज़मीनों के रेट भी बढ़ेंगे इस हिसाब से। और यहाँ इंडस्ट्री नई नई जो विकसित हो रही हैं, इंटरचेंज यहाँ बने हुए हैं, अपना बॉम्बे हाईवे का भी, केएमबी केजीपी का भी। तो उससे थोड़ा ये है कि हमारे यहाँ रोज़गार का जो है वो स्रोत बढ़ेंगे रोज़गार के। जब आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे, हम प्रचार में आपके साथ बातचीत भी करने आए थे और आपने बातचीत भी की थी। आपने तभी भी ये कहा था कि मैं जिला परिषद के काम काज जो हैं सो हैं करूँगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम करूँगा जो मेरे दायरे से बाहर होंगे, जिसमें मेट्रो भी आपने कहा था कि मेट्रो, याद है कि नहीं आपको? भूटानी मेट्रो लाएंगे हम। कुछ घंटे पहले ही मैंने आपको इंटरव्यू दिया था रैली से। ये तो कल दिया था। हाँ, कल की बात कर रहा हूँ। उससे पहले हमने कहा था कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो भी लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। और हमारी मांग सीएम साहब ने और माननीय मंत्री जी ने सुनी जनता की आवाज़, तो मेट्रो का पलवल तक किया। हम आगे मांग करेंगे कि वो मेट्रो होटल तक जाए। अच्छा, ये मेट्रो जो है लाने की घोषणा जो है चुनावी तड़का तो नहीं है? क्योंकि 5 साल पहले गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो लाने की घोषणा की थी। 2014 में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया था। 2015 में इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री सांसद जो है हमारे कृष्ण पाल गुर्जर, वो फिजिबिलिटी का 2018 में प्रपोजल भी लेकर आए थे। मेट्रो नहीं आई। देखो जी, उसमें हमने भी आपके माध्यम से ही पता चला है हमें कि वहाँ दोबारा से उनका डीपीआर वगैरह दोबारा से सर्वे वगैरह हो रहा है। तो उसमें थोड़ा टाइम, तो देखो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये, कोई ऐसे तो नहीं अपना मकान कोई बनाता है उसमें भी पहले आर्किटेक्ट से सलाह लेता है, फिर अपने घर में बजट देखता है, तो फिर उस हिसाब से बनते, तो टाइम तो लगता है। बड़ा प्रोजेक्ट है जी। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है कि चुनावी जुमले कहा जा रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल ने चुनावी जुमला छोड़ दिया है मेट्रो लाने का पलवल तक। भूटानी जी, देखो बीजेपी सरकार को 9 साल हो गए हैं, माननीय मोदी जी को, और सेंटर में सरकार और हरियाणा सरकार को भी 9 साल होने वाले हैं। तो जितने रोड देखो आप, कितने रोड बने हैं पिछले 9 साल में। उससे पहले यहाँ पलवल की ही दशा देख लो, कितनी बुरी दशा थी। यहाँ घंटों घंटों जाम लग जाता था। लोग कहीं अपनी शादी ब्याह में जा रहे तो आधी बारात तो यहीं अपना वापस हो लेती थी। रात के 12-1 बज जाते थे। हम भी फंसे थे जामों में कई बार। आपको भी पता है पिछले कई सालों पहले यहाँ कितना लंबा जाम लगा था। अब बंदा आधा घंटे में दिल्ली पहुँच जाता है जी, बताओ। गतपुरी की रैली में जिस समय सीएम अपना भाषण दे रहे थे, हाँ जी, उसी दौरान जी पलवल के एलिवेटेड पुल का हाँ जी, बारिश के बाद का हाल था। पानी टपक रहा था नीचे, बहुत बुरा हाल था। एक तरफ सीएम तो तारीफ कर रहे थे पलवल के एलिवेटेड पुल की, दूसरी तरफ पानी रिस रहा था पलवल में एलिवेटेड पुल से। देखो जी, वो तो साफ़ सफाई है, एनएचआई के अंडर आता है, वो अपना कंटिन्यू रूटीन में करते रहते हैं। बारिश का टाइम है, उससे पहले कुछ रह गया होगा कहीं, कोई ब्लॉकेज वगैरह पाइप वगैरह में, वो हो जाएंगे। आपके माध्यम से हम भी उनसे अपील करेंगे कि अपना इसको करें सही। अच्छा, उमेश गुजराना जब चुनाव लड़ रहे थे, हाँ जी, उसमें बहुत से वायदे किए थे आपने, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। इनमें से कितने वायदे आपने पूरे कर दिए? देखो जी, काम जो रोड, पानी, सड़क, बिजली, वो अपने बाढ़ में चल रहे हैं काम। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लोगों के बीच में है। जो भी समस्या है, माननीय मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं और भी अपने अफसर हैं, जो वो सब सुनते हैं और काम करवा ही रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, 6 महीने में तो सारी समस्या का हल। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आप काफ़ी नज़दीकी भी माने जाते हैं। हाँ जी, और आप अक्सर उनकी तारीफ भी करते हैं जी, तारीफ के पुल भी बांधते रहते हैं। लेकिन इस बार जो तीसरा चुनाव है लोकसभा का, हाँ जी, उनके लिए टेढ़ी खीर माना जा रहा है। उनका बहुत विरोध भी हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि टिकट बदल देनी चाहिए। कृष्ण पाल गुर्जर को अगर टिकट दी तो चुनाव हार भी सकते हैं, टिकट किसी दूसरे को दे देनी चाहिए। मीम्स में ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं, मोदी तुझसे बैर नहीं, कृष्ण पाल तेरी खैर नहीं। भूटानी जी, हम भी क्षेत्र में ही रहते हैं। हमें तो अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो माननीय मंत्री जी से खुश हैं। सारा प्रदेश, मतलब हमारा लोकसभा क्षेत्र पूरा खुश है मंत्री जी से।
एक भी बंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि भाई मंत्री जी ने किसी के साथ गलत किया है या किसी का काम नहीं किया, मतलब ऐसी हमें तो कोई शिकायत मिली नहीं है अभी तक। लेकिन मंत्री जी के बारे में फिर भी कहते, लोग कहते हैं, सरेआम कह देते हैं, अब तो ये भी कह देते हैं मंत्री सुनते नहीं है, मंत्री जी बात नहीं करते हैं, मंत्री में घमंड बहुत आ गया है। मंत्री तो पहले ये भी कह देते थे कि जाओ तुम्हें मेरे को वोट देनी है नहीं देनी। बताइए। देखो जी, ये तो इलेक्शन टाइम पे ना मतलब हर तरह का बंदा एक्टिव हो जाता है, तो ये तो चलता है। विपक्ष वाले मिलते होंगे आपको, पक्ष वाले मिलते नहीं होंगे, तो सभी तरह के लोग मिलते हैं हमें तो। नहीं, फिर भी फर्क तो होता ही है जी। विपक्ष वाले ही करेंगे ये चीज़ तो। बाकी माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा विकास किया है पिछले 9 साल में, और आगे भी इस विकास को इसी तरह चलाने के लिए माननीय मंत्री जी को 2024 में उससे भी ज़्यादा बम्पर जीत होगी, हैट्रिक लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी बता रहे हैं कि हालांकि जब सांसद चुनाव लड़े थे पिछली बार भी, हाँ जी, 2019 में उनका समझौता नहीं था जेजेपी के साथ, लेकिन सरकार बनी हरियाणा में तो जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी। अब गठबंधन कहीं ना कहीं रड़क आ रही है, टूट सकता है। हालांकि पहली बार अकेले लड़े थे, इस बार अगर गठबंधन नहीं होता है तो उसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। देखो भुटानी जी, ये तो बड़े लेवल की बात है, केंद्रीय नेतृत्व इनका वो करेगा। हम तो वोटर हैं, पार्टी के सपोर्टर हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक छोटे से। पैरवी करते हो कृष्णपाल गुर्जर की आप टिकट की? पूरी 100 के 100%, जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तन मन धन से खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी जी। क्या लगता है कि पिछली बार तो ये 6 लाख वोटों से जीते थे, अब क्या उम्मीद है 8 लाख वोटों से जीतेंगे? पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, कृष्णपाल गुर्जर जो 6 लाख वोटों से जीतने वाले थे उनको 6 लाख वोटों से हरा भी देंगे। देखो, ये तो टाइम बताएगा जी, अभी तो सब चीज़ भविष्य के गर्त में है, और आने वाला टाइम फिर मोदी जी का है। नहीं, करण सिंह दलाल की दावेदारी से आप डरे हुए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करण सिंह दलाल जी पलवल से लड़े थे, आपको पता है कि मंगला जी की कितनी बम्पर जीत हुई थी? 28,000 वोटों से हारे थे ना। हाँ, तो बस वो हमने सवाल किया था, हमने कहा आप तो बुरी तरह से हार गए थे चुनाव, आप कैसे जीत सकते हो? अगर दलाल ये कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में से हार गए थे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। अगर दलाल साहब हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, अगर दलाल साहब चाहते तो यहाँ 10,000 तो कम से कम नौकरियाँ होती सरकारी, हम नौकरी पे होते, ठीक है जी, और इतने रोड बन जाते, इतना या पलवल इतना डेवलप हो जाता कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। आज वो कुछ भी कहें, अपने टाइम में उन्होंने ऐसा कोई पलवल के लिए नहीं करवाया कि जिससे आज वो हम उनकी पैरवी करें। सीएम मनोहर लाल को कितने नंबर देंगे? क्योंकि उनका मुख्यमंत्री का जो काल है, लोग ये कह रहे हैं मोदी तो फिर भी आ जाएंगे, हाँ, लेकिन खट्टर नहीं आएंगे। देखो, खट्टर साहब ईमानदार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, ठीक है जी, और अपनी ईमानदारी की उनकी एक अलग छाप है, उसके हिसाब से उन्होंने विकास किया है, तो तीसरी बार भी खट्टर साहब ही हैट्रिक लगाएंगे। अच्छा, आपके परिवार में जी आपकी जीत का बड़ा हिस्सा तो आपके परिवार के सदस्यों का है। जैसे बात करें, सरपंच रहे हैं आपके चाचा रमेश गुजराना जी, बहुत बड़ा अच्छा नाम भी है उनका, आपके साथ है सुल्ली भाई साहब। हाँ जी, मतलब आपकी जीत के लिए खूंटा इन्होंने गाड़ दिया था। बिल्कुल, हाँ जी, पूरे परिवार ने तन मन धन से इलेक्शन लड़ा है, और लगता था तब आपको कि चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल 100%। सुल्ली जी, आपको लगता था चुनाव जीत जाएंगे आप? अरे साहब, हम मेहनत कर रहे थे, सारे गांव में जो हमारे वार्ड है, वार्ड में सबके पास जाते थे, दुख में सुख में, और सब भाइयों के साथ मिल के रहे हैं, तो हमें अब के पूरी उम्मीद थी कि अब की बार हम बहुत वोटों से जीतेंगे। ऐसा है कि मुझे दिखा कि भाई छोटा भाई सेवा करवाएगा पब्लिक की, और इसने सेवा करी, और इसलिए इस पर दाव खेला। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि 2024 का जो चुनाव है, पहले सांसद के होंगे चुनाव, हाँ जी, फिर विधानसभा के होंगे, हो सकता है पहले चुनाव नवंबर में ही हो जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। करण सिंह दलाल ने भी ये कहा है कि रहस्य उद्घाटन किया कि नवंबर में भी हो सकते चुनाव। ठीक है, सर्दी का टाइम होगा जी, गर्मी नहीं लगेगी वोटर सपोर्टरों को, बढ़िया इलेक्शन होगा, माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी बम्पर वोटों से जीतेंगे। क्योंकि गर्मी में लोग भी थोड़ा वैसे हो जाते हैं ना कि गर्मी का टाइम है, ना निकलना ना चलना, तो सर्दी का टाइम होगा, बढ़िया इलेक्शन होगा। तो माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि ये बॉर्डर तक पहुँचे, अपना करमन बॉर्डर तक जाए, तो वहाँ का भी विकास होगा हमारा। क्योंकि हमारे जो ये पूरा एरिया है, ये मजदूर और किसान एरिया है, तो यहाँ से अपना शटल भी कुछ कम चल रहे हैं अभी, तो अपना बंदा कोई दिल्ली जाना हो, किसी को पलवल आना हो, तो अपना आराम से एसी में बैठ के आएगा, अपनी ड्यूटी करके शाम को अपने घर पहुँच जाएगा। तो ये थे हमारे बीच में जिला पार्षद उमेश गुजराना, वार्ड नंबर 13 है,
चुनाव प्रचार के दौरान भी इन्होंने अपने जो चुनावी वायदे थे वो तो किए ही किए थे, लेकिन एक वायदा एक ये भी किया था कि वो जब अवसर आएगा मेट्रो लाने की मांग करेंगे। मेट्रो लाने की मांग पहले भी थी और अब भी लाने की घोषणा हो गई है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए सौगात की बात है, खुशी की बात है। मेरा आपसे निवेदन है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।